हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बैंक जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में जो पाचन का कार्य होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन कार्य जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा का रासायनिक गुण कैसा होता है। तो हीरा का जो रासायनिक गुण होता है वो बहुरंगी है। हीरा का रासायनिक गुण कैसा है, तो ये बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है। तो जल का जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट किसका किसका है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसका कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, और इसका निदान करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से। जल का अस्थायी कठोरता को हम लोग किससे हटाते हैं, तो हटाते हैं सोडियम के कार्बोनेट से। वहीं जल का जो अस्थायी कठोरता होता है वह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट से। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट से, और इसको भी सोडियम कार्बोनेट से इसका निदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है। तो न्यूक्लियस के अलावा जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहता है। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र होता है वह कहलाता है नेफोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वह होता है यकृत। लीवर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। तो बेसेमर प्रक्रिया का जो उपयोग होता है वह इस्पात में होता है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है, तो ये इस्पात में होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। तो स्टोरेज बैटरी में जो है जस्ता का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग होता है, किस तत्व का, वो तो होता है जस्ता का। नेक्स्ट देखते हैं, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने के कारण क्या होता है। मिठाइयों में जिलेटिन को क्यों मिलाते हैं, तो सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का जो कारण होता है सुगंध और स्वाद को बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो गन पाउडर में जो है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है, तो ये है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयानों के टायरों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है, तो उसमें हीलियम भरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो मानव शरीर के जो भीतर है अगर फाइब्रिनोजेन की कमी हो जाएगी तो खून नहीं जमता है। मानव शरीर के भीतर अगर फाइब्रिनोजेन की कमी हो जाने के कारण खून नहीं जमता है, और ये फाइब्रिनोजेन कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन के में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। दर्पण को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो ये होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्जलीकरण में निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है। तो निर्जलीकरण जब होता है तो किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के समय जो कमी उत्पन्न होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सीएनजी से अभिप्राय क्या है। सीएनजी क्या होता है, तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है। तो वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टेकोमीटर। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो ये होता है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण ही हाई बीपी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुछंदन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ क्या होता है, तो रात में निम्न ताप होती है। जहाँ अनुछंदन की प्रक्रिया जहाँ कहाँ ज़्यादा अधिक होती है, तो यहाँ वहाँ ज़्यादा अधिक होती है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। जहाँ तापमान रात में कम होती है वहाँ अनुछंदन की प्रक्रिया अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं,
एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में मिलते हैं। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट है, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन क्या है? तो यह एक मानव निर्मित तंतु है। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो किस में विटामिन सहायता नहीं करता है? तो ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? तो पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो कौन सा दूषित जल जनित रोग नहीं है? तो ये है फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो है दूषित जल से नहीं होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है बाघ। सबसे अधिक जो तीव्रता होती है किसकी ध्वनि में होती है? तो ये बाघ की ध्वनि में होती है। बाघ जो है सबसे अधिक ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है और किस तरह का दर्पण लगा होता है? तो मोटर चालक के जो पीछे की दर्पण लगी होती है वो होती है उत्तल दर्पण, जिससे वह पीछे की वस्तुओं को देखता है। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है किस किरणों से? तो ये होता है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में? तो ये होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव होता है अमाशय में। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पालक में। सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम और OH का होल ट्वाइस। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है लीवर में संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट क्या है? तो ये बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा होता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? तो ये बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम पानी गिराते हैं तो वो जो है एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिससे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एल्टीमीटर। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एल्टीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसमें जो हीटर तत्व बना होता है, जो हीट देता है, वो उसका तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। जूल सेकंड किसकी इकाई है? जूल सेकंड जो है कोणीय संवेग की इकाई है। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो ये है कोणीय संवेग की इकाई होती है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है उसके साथ? तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। अगर कोई किरण जो है वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वोल्टेज चेंज करने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वोल्टेज को चेंज करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गो दूध में पीलापन का कारण क्या होता है? तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? तो बालू टिब्बा जो बनता है वो पवन का कार्य है। वायु के कारण जो है बालू टिब्बा बनता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? तो ये होता है O। ब्लड ग्रुप O जो है सब लोगों को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कहा जाता है। वहीं AB जो होता है सभी रक्त ग्रुप को ले सकता है, इसीलिए उसे सब जो ब्लड ले लेता है उसे वो होता है AB। AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? वह जो होता है सर्वग्राही होता है। आर्द्रता संबंधित है किससे? तो आर्द्रता जो है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित है। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से।
पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होता है वो होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है पेट्रोल का मुख्य संघटक होता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर जो है मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर मार्टिन कूपर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में DOS क्या होता है? तो यह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा जो बनता है उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये होता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। ग्रसिका एक नली है जो कि कहाँ होती है? तो ये होती है आहार नली कहलाती है। ग्रसिका क्या है? तो ग्रसिका एक ऐसी नली है जिसे हम आहार नली के नाम से भी जानते हैं। ग्रसिका को ही आहार नली कहा जाता है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर कितना था? तो वह जिस पे सुनामी आया था उस पे रिएक्टर स्केल पे उसका था 9.3। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हो गया था वो रिएक्टर स्केल पे कितना था? तो वो था 9.3। कोशिका विभाजन के लिए तर्कुत तंतुओं को संगठित कौन करता है? तो ये करता है तारक केंद्र। तारक केंद्र जो है कोशिका विभाजन के लिए तर्कुत तंतुओं को संगठित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आयाम। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है आयाम। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो वो होता है एंडोस्पर्म। अरंडी का जो तेल होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है उससे ही तेल निकलता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वह इंसान को डूबने नहीं देता। वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? तो वर्णांध रोग की जो खोज है जॉन डाल्टन ने की थी। वर्णांध रोग की किसने की थी खोज? तो ये किए थे जॉन डाल्टन ने। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होती है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगें कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 से ऊपर क्या हो जाता है? अल्ट्रासोनिक हो जाता है, और 20 से जो कम होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वह पलवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो ये पलवन के नियम से संबंधित है। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ही होता है कौन सा? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वही खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। गैल्वेन